Assalamualaikum students. HDMES Boys English Medium Primary School, Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9, Subject Science, Topic Some Natural Phenomena, सैयद गुलाब शाह। बॉयज़, हमारे आसपास काफ़ी सारे नेचुरल फिनोमिना हमने देखे हैं और हमें देखने मिलते हैं। आज हम सीखेंगे लाइटनिंग के बारे में। यह आप लोग अपनी 8th ग्रेड में भी सीख चुके हो। स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम लूज। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हम हमारा चार्जर जो है कभी हम लोग लगाते हैं प्लग के अंदर, तो वो क्या करने लगता है, स्पार्क करने लगता है, जो अगर वो लूज़ हो तो। या फिर दो सेम वायर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होना चाहिए, पर जब हम दो पॉजिटिव वायर्स को लगाते हैं तो वो क्या करने लगता है, प्लग से स्पार्क करने लगता है। तो ये जो स्पार्क होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। अब आप लोगों ने जैसे कि हम वुलन या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, तो जब हम उसे रिमूव करते हैं, क्लोथ्स को रिमूव करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा स्पार्क महसूस होता है। तो वो जो स्पार्क की आवाज़ आती है, उसे क्रैकिंग की आवाज़ होती है, वो बहुत ही लाइट होती है, पर हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो महसूस होता है। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत कम स्पार्क होता है, तो हम इतना महसूस नहीं कर पाते। बट आप लोगों ने ये चीज़ महसूस तो की होगी। या फिर दो सिंथेटिक क्लोथ्स जो है वो आपस में हम लोग ने पहने हो और अगर मिलते हैं, या फिर वुलन क्लोथ जो हम रिमूव करते हैं, तो उसमें से हमें से थोड़ा सा स्पार्किंग महसूस होता है। वो जो स्पार्किंग है और ये जो हमारा लाइटिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर इजेंटियल टाइम, और जो क्लाउड में से स्पार्क होता है यानी जो लाइटिंग होती है, वो दोनों सेम ही चीज़ है। बट उसमें अलग चीज़ क्या हो जाती है कि क्लाउड का जो स्पार्क होता है, उसमें से जो चार्ज होता है सब कुछ, वो बहुत ज़्यादा होता है। स्पार्किंग जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है। क्लाउड का स्पार्क बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने टंडर तो सबने देखा ही होगा। अब जब भी टंडर होता है तो हम लोगों को पहले क्या होती है, पहले लाइट दिखाई देती है, उसके बाद आवाज़ आती है। ठीक है, पहले हम लोगों को लाइट महसूस होती है, उसके बाद ही हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये क्या हो गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बता दिया कि जो लाइटिंग है वो हमारे क्लॉथ और जो क्लाउड में है वो सेम ही चीज़ है। बट हमारा जो क्लॉथ में हम जो महसूस करते हैं वो कम होता है, और क्लाउड्स का जो स्पार्किंग है वो ज़्यादा होता है। चार्जिंग बाय द रबिंग। अब ये चार्ज कैसे होता है, तो रब करने पर इसमें से चार्ज प्रोडक्ट होता है। When a plastic foam is rubbed with dry hair is acquired a small charge। जब हम लोग प्लास्टिक कॉम को हमारे ड्राई हेयर के अंदर रब करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, चार्ज महसूस होगा हमें। और वो चार्ज जो है वो कैसे होगा, रब करने से होगा। ठीक है, रबिंग से चार्ज जो है वो बाहर प्रोडक्ट होता है, चार्ज का प्रोडक्शन होता है। द स्टोरी ऑफ लाइटिंग। अब लाइटिंग की क्या स्टोरी है, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर क्लाउड्स, नेगेटिव चार्ज accumulate near the lower edge. Negative and positive charge meet, streaks of bright light and sound. It's called lighting. and electric discharge होते हैं उससे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आप देखो ये क्लाउड है, ठीक है, तो ये क्लाउड्स, अपर क्लाउड्स, फिर यहाँ पे जो क्लाउड है वो डाउन क्लाउड्स, और फिर ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो अपर जो क्लाउड्स होते हैं, यहाँ पे जैसे कि बताया, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर क्लाउड, ये जो है वो पॉजिटिव होते हैं, फिर उसके डाउन वाले जो है वो नेगेटिव होते हैं, और जो ग्राउंड पे होते हैं वो वापस पॉजिटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है चार्ज का। ठीक है, और उससे क्या हम लोग देखते हैं, लाइट देखते हैं। स्ट्रैक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, क्या होता है, फिर उससे पहले हमें लाइट दिखाई देती है और उसके बाद साउंड सुनाई देता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइटिंग बोलेंगे। पॉजिटिव, फिर नीचे डाउन लेयर जो होता है वो नेगेटिव, और फिर हमारा ग्राउंड जो होता है वापस पॉजिटिव। तो या फिर ये दोनों जो है वो टकराते होंगे, या फिर ये दोनों, इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से हमें लाइटिंग दिखाई देती है।
अब लाइटिंग की सेफ्टी, हमें लाइटिंग हो तो क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। हियरिंग अ थंडर इज़ एन अलर्ट टू अ सेफर प्लेस। जब हम थंडर को आवाज़ सुनते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो सेफ़ प्लेस हो वहाँ पर चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग अ लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट टू द सेफ प्लेस। हम जो अगर कहीं सेफ़ प्लेस पे खड़े भी हैं तो हमें ऐसा नहीं कि एक बार थंडर हो गई तो हमें वहाँ से निकल जाना है। नो, हमें थोड़ा सा वेट करना है, जब अच्छे से हमारे को लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया तभी वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, ज़रा सी भी हरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइटिंग सेफ्टी। लाइटिंग हो तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड क्या, हाउस से हम बाहर हो तो हमें क्या करना चाहिए। मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी। अब जो मोटर बाइक, कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम वगैरह जो होता है वो और मेटल्स जो होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों को जो लाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ओपन फील्ड, टॉल ट्री, शेल्टर इन पार्क एंड एलिवेटेड प्लेस। लाइटिंग जो होती है वो टॉल बिल्डिंग को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें मेटल की बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें नाखी हुई होती है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कैरिंग एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी कैरी नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज अम्ब्रेला की जो अम्ब्रेला के अंदर जो लगा हुआ होता है वो मेटल का बना हुआ होता है और उसको लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हमें अम्ब्रेला भी कैरी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और हमें पोल्स जो इलेक्ट्रिक पोल्स जो है उनसे दूर रहना चाहिए, और मेटल के जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए हो उससे दूर रहना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ पे जो टॉल ट्री या टॉल बिल्डिंग जो होती है उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। एलिवेटेड प्लेसेस जो है वो सारे। स्कॉट लो ऑन द ग्राउंड, स्काउट लो ऑन द ग्राउंड यानी हमें नीचे बैठ जाना चाहिए और हमारे कान भी बंद करने चाहिए, बिकॉज उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो हम जो है वो सुन नहीं सकते, इतना ज़्यादा लाउड वॉइस। तो ये सारी सेफ्टी हमें आउटसाइड पे यानी घर के बाहर रखनी चाहिए। अब लाइटिंग सेफ्टी इनसाइड अवर हाउस। इनसाइड द हाउस हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। लाइटिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पहले असर करती है लाइटिंग, तो हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स जो है वो सारी जो अगर हमारे घर में हो भी तो हमें उससे सेफ्टी रखनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। टेलीफोन कॉर्ड्स जो है उससे भी, तब हमें उस टेलीफोन को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन मोबाइल फ़ोन भी ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइड, बाथिंग भी हमें अवॉइड करना चाहिए, वो टाइम पे हमें बात भी नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग, और इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हमने कोई जोड़ रखे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो तो अप्लायंस जो हो तो उसको हमें अनप्लग कर देने चाहिए, यानी हमारा जो प्लग है उससे बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सेफ्टी आप लोगों को रखनी है जब भी हम लोग लाइटिंग देखें। तो आउटसाइड यानी बाहर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वो सबके बाहर हम लोग खड़े हो जाते कभी चलते चलते, तो वहाँ पे हमें वो सारी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज के वो बड़ी बिल्डिंग्स पे बहुत ज़्यादा जल्दी असर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन है लाइटिंग का वो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।